हर जिला से उठेगा सवाल, परीक्षा में मचेगा बवाल सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट इज अ पार्ट ऑफ विच एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कमिश्नरी ऑफ बिहार। यानी मधुबनी जिला बिहार के किस प्रशासनिक प्रभाग प्रमंडल कमिश्नरी का हिस्सा है। ऑप्शन देखिए, दरभंगा, तिरहुत, कोसी या फिर पूर्णिया। तो इसका उत्तर है ए, दरभंगा। तो देखिए, मधुबनी जिला दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आता है। इस प्रमंडल का मुख्यालय दरभंगा है और इसमें कुल 3 जिले शामिल हैं, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। अब देखिए अगला प्रश्न। इन विच ईयर मधुबनी वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द ओल्ड दरभंगा डिस्ट्रिक्ट एंड एस्टेब्लिश्ड एज अ फुल फ्लेज्ड इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट। यानी मधुबनी को किस वर्ष पुराने दरभंगा जिले से अलग करके एक पूर्ण स्वतंत्र जिले के रूप में स्थापित किया गया था। ऑप्शन है 1956, 1972, 1991 या फिर 2001। इसका उत्तर है बी, 1972। ये प्रशासनिक आवश्यकताओं को और मिथिलांचल के इस हिस्से के तीव्र विकास के लिए 1 दिसंबर 1972 को मधुबनी को दरभंगा जिले से अलग कर एक स्वतंत्र जिला बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है तो इसको मार्क कर लीजिए। अगर आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो याद कर लीजिए और रिविजन भी साथ साथ करते रहिएगा इसका। ये सब इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, विच ग्लोबली रिनाउंड फोक आर्ट फॉर्म कैरेक्टराइज्ड बाय जियोमेट्रिक पैटर्न एंड नेचुरल डाइज ओरिजिनेटेड एंड हेविली थ्राइव्स इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। यानी ज्यामितीय पैटर्न और प्राकृतिक रंगों की विशेषता वाली कौन सी विश्व प्रसिद्ध लोक कला शैली का उद्गम मुख्य रूप से मधुबनी जिले से हुआ है। ऑप्शन देखिए, मंजूषा कला, टिकुली कला, मिथिला या मधुबनी पेंटिंग या फिर जादोपाटिया पेंटिंग। इसका उत्तर है सी, नाम से ही दिख रहा है, मिथिला या मधुबनी पेंटिंग। तो देखिए, मधुबनी चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली हुई है। पारंपरिक रूप से इसे दीवारों पर भित्ति चित्र और आंगनों में अरिपन बनाया जाता है। ये शब्द याद रखिएगा। जितवारपुर और रांटी यहाँ के प्रमुख कलाकार गांव हैं। इसे भारत सरकार द्वारा जीआई टैग भी प्राप्त है। अगला प्रश्न देखिए, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट शेयर्स इट्स नॉर्दर्न इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच नेबरिंग कंट्री। यानी मधुबनी जिला अपनी लंबी उत्तरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि अगर ये बिहार है तो मधुबनी कहीं यहाँ है, ठीक है। यहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ झारखंड है, यहाँ बंगाल है, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ क्या, यही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल या चीन। तो इसका उत्तर है सी, नेपाल। तो देखिए, मधुबनी जिला उत्तर में सीधे नेपाल देश के साथ एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित जयनगर यहाँ का एक बेहद महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन और व्यापारिक केंद्र है। अगला प्रश्न देखिए, द हिस्टोरिक सौराठ सभा, a unique traditional annual gathering where Maithil Brahmins arrange marriages after verifying genealogical records, takes place in which block of Madhubani। ध्यान दीजिएगा, एक अनूठा पारंपरिक वार्षिक आयोजन सौराठ सभा, जहां मैथिल ब्राह्मण वंशावली के रिकॉर्ड की जांच के बाद शादियां तय करते हैं, मधुबनी के किस प्रखंड में आयोजित होता है। ऑप्शन देखिए, बेनीपट्टी, मधुबनी सदर, पंडौल या फिर झंझरपुर। इसका उत्तर है बी, मधुबनी सदर और सौराठ गांव, ठीक है। देखिए, मुझे लगता है इस ऑप्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो प्रश्न में जितने भी इम्पॉर्टेंट शब्द आ रहे हैं, जैसे सौराठ सभा, वंशावली की रिकॉर्ड की जांच, ये सब इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ में मधुबनी इम्पॉर्टेंट है कि ये कहाँ होता है। तो मधुबनी ब्लॉक तो फिर भी नसीब हुआ तो पूछ लेगा, तो याद कर लेना है कि ब्लॉक में भी मधुबनी सदर ही है, तो याद रहेगा। तो देखिए, मधुबनी के सौराठ गांव में आषाढ़ महीने में सौराठ सभा गाछी मेला लगता है। यहाँ पंजीकर दूल्हा दुल्हन की 7 पीढ़ियों के रिकॉर्ड की जांच करते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके
कि दोनों परिवारों में कोई रक्त संबंध यानी सापिंड ना हो, यह प्रथा सदियों पुरानी है। अगला प्रश्न देखिए, द फेमस कपिलेश्वर स्थान इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। फीचरिंग अ हाईली रिवर्ड एंशियंट टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा इज लोकेटेड इन विच एरिया ऑफ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, यानी भगवान शिव के एक अत्यधिक पूजनीय प्राचीन मंदिर के लिए प्रसिद्ध कपिलेश्वर स्थान मधुबनी जिले के किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन देखिए, जयनगर, रहिका, फुलपरास या फिर बाबू बरही। इसका उत्तर है बी, रहिका। तो देखिए, रहिका प्रखंड के ककरौल गांव के पास कपिलेश्वर स्थान स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ शिवलिंग की स्थापना स्वयं महर्षि कपिल ने की थी। सावन के महीने और महाशिवरात्रि पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। अगला प्रश्न देखिए, अकॉर्डिंग टू फोक एटिमोलॉजी द नेम मधुबनी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच कॉम्बिनेशन ऑफ संस्कृत वर्ड मीनिंग फॉरेस्ट ऑफ हनी। आसान प्रश्न है मुझे लगता है, तो पूछ भी लेगा तो आपको आ जाएगा। देखिए, लोक व्युत्पत्ति के अनुसार मधुबनी नाम की उत्पत्ति संस्कृत के किन शब्दों के मेल से मानी जाती है जिसका अर्थ शहद का वन होता है? ऑप्शन देखिए, मधुवाणी, मधुबन या फिर वन माधववाणी या नन ऑफ द अबव। इसका उत्तर है बी, मधु प्लस बन। तो चलिए, ये आसान है, ये रहने देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, द एंशियंट उच्चैठ टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉडेस भगवती चिन्नमस्तिका दुर्गा is historically famous as the place where which legendary Sanskrit scholar and poet received divine blessings। यानी देवी भगवती को समर्पित प्राचीन उच्चैठ मंदिर ऐतिहासिक रूप से उस स्थान के रूप में प्रसिद्ध है जहाँ किस महान संस्कृत विद्वान और कवि को दैवीय आशीर्वाद प्राप्त हुआ था? ऑप्शन, महाकवि विद्यापति, महाकवि कालिदास, बाणभट्ट या फिर गोनू झा। इसका उत्तर है बी, कालिदास, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बेनीपट्टी प्रखंड के उच्चैठ गांव में उच्चैठ भगवती का प्रसिद्ध मंदिर है। माना जाता है कि महामूर्ख कालिदास को इसी स्थान पर माता ने ज्ञान का वरदान दिया था, जिसके बाद वे संस्कृत के सबसे महान कवि बने। यहाँ माँ की बिना सिर वाली मूर्ति छिन्नमस्तिका रूप है। अगला प्रश्न देखिए, हु वॉज द इमॉर्टल मैथिली पोएट एंड स्कॉलर बॉर्न इन बिस्फी विलेज ऑफ मधुबनी, यूनिवर्सली अक्लेम्ड एज मैथिल कोकिल द कुकू ऑफ मिथिला। इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न में ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो मधुबनी के बिस्फी गांव में, ठीक है, जन्मे अमर मैथिली कवि और विद्वान कौन थे जिन्हें सार्वभौमिक रूप से मैथिल कोकिल कहा जाता था? तो मैथिल कोकिल की बात आ रही है जिनका जन्म हुआ मधुबनी में, ठीक है, और उनको सार्वभौमिक रूप से क्या बोला जा रहा है? मैथिल कोकिल। तो किनकी बात हो रही है ये जान लीजिए। तो ये टॉपिक लगभग इससे यही 2-3 प्रश्न बनते हैं। देखिए, ऑप्शन देखिए, नागार्जुन, महाकवि विद्यापति, ज्योतिरेश्वर ठाकुर या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी। इसका उत्तर है बी, विद्यापति। उम्मीद है सबको आता होगा। तो देखिए, 14वीं शताब्दी के महान कवि विद्यापति का जन्म मधुबनी के बिस्फी प्रखंड में हुआ था। उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित पदावली की रचना मैथिली भाषा में की, जिसने मैथिली को अमर बना दिया। उन्होंने मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, ठीक है, अभिनव जयदेव भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, विच मेजर रिवर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। Which major river known for its changing courses and originating from the Himalayas flows along the eastern border of Madhubani separating it from Supaul? यानी हिमालय से निकलने वाली और अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाने वाली कौन सी प्रमुख नदी मधुबनी की पूर्वी सीमा पर बहती है जो इसे सुपौल से अलग करती है? ऑप्शन देखिए, कमला नदी, कोसी नदी, बलान नदी या फिर बागमती नदी। इसका उत्तर है बी, कोसी नदी। तो देखिए, कोसी नदी मधुबनी जिले की पूर्वी भौगोलिक सीमा का निर्धारण करती है। इसके अलावा मधुबनी जिले की जीवन रेखा कमला नदी को माना जाता है, जो जयनगर के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। कमला बलान की संयुक्त धारा इस जिले के बड़े हिस्से को सिंचित करती है। अगला प्रश्न, द हाईली डिलीशियस मखाना यानी फॉक्सनट एंड मालदा मैंगो
produced in Madhubani are major component of Bihar's agricultural economy. Bihar accounts for roughly what percentage of global मखाना production? यानी मधुबनी में उत्पादित होने वाला अत्यंत स्वादिष्ट मखाना और मालदा आम बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक हैं। वैश्विक मखाना उत्पादन में बिहार का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन देखिए 50%, 70%, 80 से 90% या फिर 30%। इसका उत्तर है सी 80 से 90%। तो पूरे मिथिलांचल विशेषकर मधुबनी और दरभंगा में तालाबों की प्रचुरता के कारण मखाना की खेती बड़े पैमाने पर होती है। दुनिया का लगभग 85 से 90% मखाना अकेले बिहार में होता है। तो मिथिला मखाना को भी केंद्र सरकार द्वारा जीआई टैग दिया जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दुनिया का 85 से 90% की बात हो रही है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न। अगला देखिए, हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिविजन अनुमंडल आर देयर इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। यानी प्रशासनिक प्रभागों के मामले में मधुबनी जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रशासनिक अनुमंडल हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो इसका उत्तर है सी 5। मधुबनी का एक बड़ा जिला है और प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसे कुल 5 अनुमंडलों में विभाजित किया गया है। मधुबनी सदर, जयनगर, झंझारपुर, बेनीपट्टी और फूलपरास। इन 5 अनुमंडलों के अंतर्गत कुल 21 प्रखंड आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, द राजनगर पैलेस, मैग्निफिसेंट बट नाउ रूइंड fort complex featuring exquisite architecture and temples was built by which king of दरभंगा राज। यानी उत्तम वास्तुकला और मंदिरों से सुसज्जित एक भव्य लेकिन अब खंडहर हो चुका किला परिसर राजनगर पैलेस दरभंगा राज के किस राजा द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन देखिए, महाराजा रामेश्वर सिंह, महाराजा कामेश्वर सिंह, महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह या फिर महाराजा रुद्र सिंह। तो इसका उत्तर है ए, महाराजा रामेश्वर सिंह। तो देखिए, मधुबनी के राजनगर में स्थित यह महल स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। महाराजा रामेश्वर सिंह ने इसे अपनी राजधानी बनाने के उद्देश्य से बनवाया था। यहाँ का नौलखा पैलेस और संगमरमर से बना मां काली का मंदिर आज भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। हालांकि 1934 के भूकंप में इस महल को भारी नुकसान पहुंचा था। अगला प्रश्न देखिए, द हिस्टोरिक चनौर विलेज इन मधुबनी इज आर्कियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ एंशियंट ruins बिलोंगिंग टू विच हिस्टोरिक पीरियड। ध्यान दीजिएगा कि मधुबनी का ऐतिहासिक चनौर गांव किस ऐतिहासिक काल के प्राचीन भग्नावशेषों यानी खंडहरों की खोज के कारण पुरातात्विक रूप से महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देखिए, पाल काल, मौर्य और गुप्ता काल, हड़प्पा काल या फिर मुगल काल। इसका उत्तर है बी, मौर्यन काल और गुप्ता काल। देखिए, झंझारपुर अनुमंडल के पास स्थित चनौर गांव में खुदाई के दौरान मौर्यकालीन और गुप्तकालीन मिट्टी के बर्तन यानी मृद भांड, प्राचीन सिक्के और ईंटें मिली हैं, जो ये साबित करती हैं कि यह क्षेत्र प्राचीन भारत के प्रमुख प्रशासनिक या व्यापारिक केंद्रों में से एक था। अब देखिए अगला प्रश्न, द यूनिक ट्रेडिशनल फेस्टिवल मधुश्रावणी celebrated with great devotion by newly married women who listen to folk stories for 13 days is predominantly celebrated in which region? यानी नवविवाहित महिलाओं द्वारा 13 दिनों तक लोक कथाएं सुनकर बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाने वाला अनूठा पारंपरिक त्यौहार मधुश्रावणी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, भोजपुर क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र, मगध क्षेत्र या फिर अंग क्षेत्र। इसका उत्तर है बी, मिथिला रीजन इंक्लूडिंग मधुबनी। तो देखिए, सावन या श्रावण के महीने में मनाया जाने वाला मधुश्रावणी त्यौहार मिथिलांचल और विशेष रूप से मधुबनी की संस्कृति का एक सुंदर हिस्सा है। इसमें नवविवाहिताएं बिना नमक का भोजन करती हैं और माता गौरी तथा विषहरी नाग देवी की पूजा कर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। उत्सव के अंतिम दिन टेमी दागने की भी एक कठिन परंपरा है। बहुत ही सुंदर और उत्तम परंपरा रही है बिहार की और इसके अन्य अन्य प्रदेशों की, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा और लड़त जाएं और बढ़त जाएं। जय बिहार।